हम जब भी किसी की बात सुनते हैं तो अपनी समझ के अनुसार उस व्यक्ति की बातों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, भले ही उस बात का वो तात्पर्य ही ना हो, जिसके कारण हम गलतफहमियों को अपने अंदर पनपने देते हैं और एक गलत धारणा उस व्यक्ति के लिए अपने मन में बना लेते हैं, जिसे हम भ्रम भी कह सकते हैं। हमें बातों को उसी उद्देश्य से समझना चाहिए जिस उद्देश्य से वो बोली गई हैं। बुद्धा टेल्स में आज हम जानेंगे मन की झोली के बारे में। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के प्रमुख द्वार तक पहुंचे ही थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध से कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बात से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वो समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में दिन भर अनेक घटनाएं घटित होते रहती हैं। उन घटनाओं के कारण हमारा मन साफ नहीं रह पाता। ध्यान कर कर हम अपना मन साफ कर सकते हैं और लोगों की बातों को और लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नई कहानी के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।